मथस्य पद्म पादैञ्च हस्तामलकैञ्च शिष्यम् तं त्रोढकं वार्तिककारमन्यान् अस्मद्गुरुं सन्ततमानतोऽस्मि श्रुते स्मृते पुराणानाम् आदयो गुरुनादयो नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। चला अरे श्री भगवान पांडुरंग परमात्मा, श्री ज्ञानोबराय, जगद्गुरु तुकाराम महाराज, श्री संत एकनाथ महाराज, आदि गुरु शंकराचार्य इत्यादि उन संतों की अलौकिक अहेतुकी अकारण करुण असीम अपार ऐसी कृपा से हम लोग उपनिषदों का विचार कर रहे हैं। उपनिषदों के विचार के प्रसंग में तृतीय बृहदारण्यक उपनिषद के तृतीय अध्याय का अभी विचार प्रारंभ हुआ है। तृतीय अध्याय में उस दिन थोड़ा सा विचार देखा कि यह जो मधु कांड है उसके पश्चात याज्ञवल्क्य कांड अर्थात मुनि कांड इसका आरंभ किया गया। पूर्व कांड यह उपदेश प्रधान है और यह मुनि कांड उपपत्ति प्रधान है। उपपत्ति प्रधान है, इसी का ही विचार करते हुए आपको अंतिम में बताया था कि इसके विषय में वार्तिकाचार्य श्री सुरेश्वराचार्य इन्होंने थोड़ा विचार प्रस्तुत किया है। तो उनके ये क्रोड़ टिप्पणी है। क्रोड़ टिप्पणी अर्थात एखादा चिन्ह दे करके जो टिप्पणी लिखी जाती है विस्तृत, उसे हम क्रोड़ टिप्पणी बोलते हैं, क्योंकि उनमें बहुत अर्थ हुआ करते हैं। तो प्रथम पृष्ठ से ही उस क्रोड़ टिप्पणी को प्रारंभ किया और उन्होंने लिखा न च आगमस्य स्वातंत्र्यम युक्त्युक्ते अपनुद्यते अर्थान अर्थांतरत्वादियुक्तीनां प्रमाणेभ्यो यतस्ततः कहते हैं कि आगमस्य स्वातंत्र्यम युक्ति उक्ते न अपनुद्यते। युक्ति के कथन के द्वारा आगम के स्वातंत्र्य का अपनोदन नहीं किया जाता। युक्ति के कथन से आगम की स्वतंत्रता खंडित नहीं होती, क्योंकि अर्थांतरत्वादि उक्ति नाम प्रमाणेभ्यः यतस्ततः जो अर्थांतरत्वादी उक्ति है, अब यतः क्योंकि बताए जाने वाले युक्तियों में वह युक्तियाँ कैसी है, प्रमाण रहित होने के कारण आगमस्य तदपेक्षत्वेपि न स्वातंत्र्य हानि ही, क्योंकि आगम के उसकी अपेक्षा से भी स्वातंत्र्य की निवृत्ति नहीं होती। ये कहते हैं कि कैसे तासाम अमानत्वम अर्थात युक्तियों में प्रमाण राहित्य कैसे, युक्ति या निष्प्रमाण क्यों है।
तो कहते हैं सर्व प्रमाणे प्रमाण शेषत्वम युक्तीनाम उपवर्णितम, सर्व प्रमाण शेषत्वम युक्तीनाम उपवर्णितम शास्त्रांतरेष्वपि तथा नात स्वातंत्र्य खंडनम। कहते हैं कि युक्ति नाम सर्व प्रमाण शेषत्वम उपवर्णित, जितने भी प्रमाण है उन सभी प्रमाणों के शेष, करोड़ टिप्पणी दिख रहे हैं ना, सभी प्रमाणों के शेष कौन है? युक्तियां है, अर्थात अंगी सभी प्रमाण हो गए, शेष अर्थात अंग, सभी प्रमाण शेषी अंगी है और ये युक्तियां है ना, युक्तियां क्या है? अंग है। अरे नीचे है, लेकिन नीचे जो लिखा हुआ है ना वो उसकी टीका है, आनंदगिरी टीका है वो, और ऊपर वो वार्तिक है। इसलिए हम नीचे ऊपर देखकर बोलते हैं तो आप नीचे अटक जाते हो, कभी ऊपर अटक जाते हो, फिर कैसा होगा? इसलिए अतः न स्वातंत्र्य खंडनम, उसके द्वारा प्रमाण के स्वातंत्र्य का खंडन नहीं होता, क्योंकि वो स्वयं गौण है ना। ये स्वयं गौण होने के कारण वह शब्द प्रमाण के स्वातंत्र्य का खंडन नहीं कर सकती युक्तियां। पदार्थ विषयाचेयम युक्ति स्तर को विधीयते वाक्यार्थस्त्वागमादेव निरपेक्ष मतो वचः। ये देख लीजिए कैसे बताते हैं। ये पदार्थ विषय की युक्ति है, उसी को क्या कहते हैं? युक्ति को ही तर्क कहते हैं, तर्क। वाक्यार्थस्तु आगमादेव निरपेक्षम, है ना। वाक्य तो वाक्य का अर्थ तो केवल आगम शब्द प्रमाण सुनने से वाक्य का अर्थ होता है, इसलिए वह निरपेक्ष है, इसलिए वह स्वतंत्र है, ये बताया था। पौरुषे वचस्वेव युक्ते प्राधान्यमिष्यते अन क्या लेगा? अनुरोक्तो सुरो को थोड़ा पौरुषे वचस्सु एव युक्ते प्राधान्यम इष्यते। पौरुषे वचन, पुरुष का वचन, उसे कहते हैं पौरुषे वचन। पुरुष के वचनों में ही युक्ति का प्राधान्य है। अनरोक्तो, नर अर्थात पुरुष, अनर अर्थात जो नर नहीं है उसकी उक्ति में, अर्थात मनुष्य की जो उक्ति नहीं है, अर्थात अपौरुषेय वचन में। पहला पौरुषेय वचस्व लिखा है और अनरोक्त का अर्थ है अपौरुषेय वचन में। तात्पर्यम युक्ते है ना। अनरोक्तो में क्या है? तात्पर्य है। युक्ते अर्थो न युक्तितः, युक्ति का प्रयोजन क्या है? केवल तात्पर्य में है ना। वहां पर युक्तितः, युक्ति से वहां पर अर्थ नहीं है। प्रत्यक्षादि अतिवर्तित्वादि अतिवर्तित्वात् युक्त्यपेक्षा न विद्यते आगमार्थे यथैवं स्यात् युक्त्यर्थे नागमे क्षणम। यानी यहाँ पर इससे अब ज्यादा लंबा हो जाएगा, फिर नहीं तो ये थोड़ा पढ़ के दीजिए, देख लीजिए। यानी इतना तात्पर्य है, ये जो युक्ति है आगम के प्रमाण को बाधित नहीं करती इत्यादि विचार प्रकट किया। अब हमारा जो विचार चल रहा है, मधुकांड आगम प्रधान है और यह कांड उपपत्ति प्रधान है। आगम और उपपत्ति ये एकत्व के प्रकाशन के लिए प्रवृत्त है और कर्तरिकागत बिल्व फल की तरह आत्म तत्व को प्रकाशित करने के लिए
इनको दिखाया जा सकता है कि नहीं। अब श्रोतव्य मंतव्य इत्यादि बताया है, इसलिए आगम के अर्थ को परीक्षा पूर्वक विचार पूर्वक निर्णय करने के लिए इस मुनि कांड का आरंभ किया जाता है। इतना विषय हम लोगों ने देखा था। फिर आगे कहते हैं कि महाराज ये ठीक है, लेकिन यथोक्त रीत्या टीका यथोक्त रीत्या कांडारंभे भी किमिति आख्यायिका प्रणीयते। आप ऊपर बताए गए रीति से इस कांड का आरंभ किया, ये मान्य है हमको, लेकिन आख्यायिका क्यों लिखी जाती है? आख्यायिका प्रणयन क्यों किया जाता है ना? तो बोलते हैं आख्यायिका तो विज्ञान स्तुत्यर्था उपाय विधि परावा। आख्यायिका के एक कथा देने के दो प्रयोजन है। विज्ञान स्तुत्यर्था, ज्ञान के स्तुति के लिए आख्यायिका है, क्योंकि इसमें सब सभा भरी, सभा में बहुत से दूर दूर से सब पंडित लोग आ गए। याज्ञवल्क्य जी बैठे थे और जनक बैठे थे, और जनक ने सबके सामने एक वाक्य लिखा, जो इनमें ब्रह्मनिष्ठ पुरुष है वो ये हजार जिसके सींग में सब सुवर्णों से मड़ी हुई है, ऐसे 10-10 पाद ऐसे मड़ी हुई स्वर्ण वाली गाय है, उसको ले जा सकता है। तो याज्ञवल्क्य जी लेके गए, सबका वाद विवाद हुआ और याज्ञवल्क्य उसमें विजयी रहे। तो इससे किसकी स्तुति हो जाती है? ज्ञान और ज्ञानी पुरुष ये गाय को लेके जा रहा है, तो ज्ञान की स्तुति के लिए कथा। दूसरा उपाय विधि परा। उपाय विधि परा अर्थात कि उपाय प्रकार परक उपाय बताने वाली यह आख्यायिका है। देखो टीका में लिखा है, विज्ञानवताम पूजा अत्र प्रयुज्य माना दृश्यते। विज्ञान वाले मनुष्यों की ही यहाँ पर पूजा की जा रही है, क्योंकि लिखा नमो वयम ब्रह्मिष्ठाय कुर्म इत्यादि रूपा। तो ज्ञानी पुरुष है, उनको हम नमस्कार करते हैं। ये जनक जी कहते थे, याज्ञवल्क्य कहते हैं आगे जाकर। तो ये ज्ञान वालों की पूजा यहाँ पर दिखी जाती है। तथा च विज्ञानम महाभागधेयम इति स्तुति अत्र विवक्षिता। उसी प्रकार विज्ञान अर्थात यथार्थ ज्ञान, महाभागधेयम अर्थात महाभाग्यशाली है ना। इस तरह से स्तुति यहाँ पर विवक्षित है। एक विज्ञान स्तुति परा दिया ना, इसका अर्थ। दूसरा दिया उपाय विधि परा। तो देखो उपाय विधि परक इसका अर्थ करते हैं विद्या ग्रहणे दानाख्योपाय प्रकार ज्ञान परा। देखो विद्या किसी से ग्रहण करनी है ना, तो पहले दान देना पड़ता है। विद्या के शास्त्र ने 3-4 कारण, विशेषतः 3 कारण ही बताए। एक गुरु शुश्रूषया विद्या, आज टीका में लिखा है, गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा अथवा विद्या विद्या चतुर्थम नैव कारणम। है ना? नहीं मत लिखना, 6 नंबर टिप्पणी में उसका आधा श्लोक लिखा है, नहीं तो ये इसलिए वो देखना पड़ता है। गुरु शुश्रूषया विद्या पुष्कलेन धनेन वा। विद्या कैसे मिलती है? गुरु शुश्रूषा से एक विद्या मिलती है, अथवा ये विद्या यानी तभी विद्या पचती है। हाँ देखो आजकल हम कैसे पढ़ते हैं, लेकिन वो अपने पचनी अर्थात
विद्या प्राप्त होनी, उसका साफल्य होना कब? एक कारण दिया, गुरु शुश्रूषा, इससे विद्या मिलती है। अथवा पुष्कलेन धनेन वा, हम पुष्कल धन देंगे और आगे ऋषि मुनियों को पूर्व काल में संतुष्ट करके उनकी कृपा प्राप्त करके विद्या प्राप्त होती थी। अथवा पुष्कल धन देने से विद्या प्राप्त होती है। तीसरा कारण है विद्या अथवा विद्या या विद्या। क्या करना है? एक ने एक दूसरी विद्या देनी, उसने दूसरी विद्या देनी, परस्पर विद्या आदान प्रदान, यही तीन ही कारण है। चतुर्थम नैव कारणम, चौथा कारण ही विद्या का नहीं है। इसलिए अपने से हो सके इनमें से जो अपने से कारण बन पाए उन कारणों को हम करेंगे तो क्या हो जाता है? विद्या प्राप्त होती है, नहीं तो विद्या प्राप्त नहीं होती। इत्यादि श्लोक दिया कि नहीं? इत्यादो दानाख्यो विद्या ग्रहणोपायो यस्मात् प्रसिद्ध है कि नहीं? इत्यादि श्लोक में विद्या दान रूपी विद्या ग्रहण का उपाय जिस कारण से प्रसिद्ध है, तस्मात् तस्य तदुपायत्वे नास्ति वक्तव्यम, है ना? उसका वो तदुपायत्वे, इस विद्या के उपाय के विषय में कुछ भी हमको वक्तव्य नहीं है। ये पता है, दाने सर्वम प्रतिष्ठितम, क्योंकि दान में सब कुछ प्रतिष्ठित है। दान देने पर सब कुछ प्राप्त होता है, इसलिए दाने सर्वम प्रतिष्ठितम इत्यादि श्रुतिषु विद्वद भी एष विद्या ग्रहणोपाय दृष्ट। विद्या के ग्रहण का उपाय दान है, ये बृहन्नारदी उपनिषद में बताया है। तस्मात् न तस्योपायत्वे विविदितव्यम, अर्थात दान विद्या ग्रहण का उपाय है, इसमें कोई विवाद करने की आवश्यकता नहीं है, विवाद नहीं है। इसलिए कहा प्रसिद्धो हि उपायो विद्वद भी शास्त्रेषु च दृष्टो दानम, है कि नहीं? विद्वद भी, विद्वानों ने शास्त्रों में, है ना, ये प्रसिद्ध उपाय, प्रसिद्ध दान रूपी उपाय, ये प्रसिद्ध उपाय विद्वानों ने शास्त्रों में देखा है। ये प्रसिद्ध भी है और शास्त्रों में भी देखा गया है। इसलिए ये सिद्ध हुआ उपपन्नंच दानस्य विद्या ग्रहणोपायत्वम इतिहा। ठीक है, मैं लिखा, हाँ, दानेन ही उपनमन्ते प्राणिना, क्योंकि दान के द्वारा ही प्राणी क्या कर लेते हैं? उपनमन्ते। उपनमन्ते अर्थात क्या कर लेते हैं? लीन हो जाते हैं। दान के द्वारा आर्जवम यन्ति, सरलता को प्राप्त होते हैं। दानेन प्राणिनः उपनमन्ते, यदि हम किसी को दान देंगे तो दान देने वाला देखो एकदम रुजु सरल बन जाता है कि नहीं? अथवा जिसे दान देंगे वो भी सरल बन जाता है। इसलिए विद्या ग्रहण का एक उपाय बताया दान। और प्रस्तुत में देखो टीका भी लिख लेना, भवतु दानम विद्या ग्रहणोपाय तथा पि यम आख्यायिका कथम तत्प्रदर्शन परा। टीका में लिखा है कि नहीं? पुस्तक देख लेना रे, सोना ने। कहते कि दान विद्या ग्रहण का उपाय होने दो, तो भी ही यह आख्यायिका तत्कथम तत्प्रदर्शन परा, अर्थात दान प्रदर्शन परा, ये आख्यायिका आपने बताई, ये कैसे? कहते हैं यहाँ पर आगे जाकर प्रभूतम हिरण्यम गो सहस्रदानम च यह उपलब्धते। इस आख्यायिका में यह अर्थात अस्याम आख्यायिकायाम प्रभूतम हिरण्यम गो सहस्रदानम, प्रभूत हिरण्य अर्थात बहुत सुवर्ण दान और गो 1000 गोदान यहाँ पर
इस आख्यायिका में उपलब्ध होता है। तस्मात् अन्य परेणापि शास्त्रेण विद्या प्राप्ति उपाय दान प्रदर्शनार्थ आख्यायिका आरब्धा। कहते तस्मात् इसीलिए ये ऊपर बताया हुआ सुवर्ण दान, गोदान, इनकी उपलब्धि हो रही है। इसीलिए अन्य परेण अपि शास्त्रेण, अन्य परेण अर्थात विद्या परेण अपि, अन्य अर्थात कौन है अन्य? विद्या। तो यहाँ पर लिखिए टिप्पणी, अन्य परेण अर्थात विद्या परेण लिखो, है कि नहीं? अन्य परेण अर्थात विद्या परेण अपि शास्त्रेण विद्या प्राप्ति उपायो दान। विद्या के प्राप्ति का उपाय कौन है? दान, है ना? विद्या प्राप्ति उपाय विद्या प्राप्ति उपाय दान प्रदर्शन परा। दान को प्रदर्शनार्था, प्रदर्शन के लिए इस आख्यायिका का आरंभ किया गया। अपिच, और बता रहे इतश्च आख्यायिका विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शन पर। इससे भी एक और बताने जा रहे हैं। कहते कि यह आख्यायिका विद्या प्राप्ति के उपाय को प्रदर्शन करने वाली है। कौन सा उपाय? कहते अपिच तद विद्य संयोग तैश्च सह वादकरणम विद्या प्राप्ति उपायो न्याय विद्यायाम दृष्ट। कहते तद विद्य संयोग, है ना? और तैश्च सह वादकरणम, तद विद्य संयोग। देखो, तस्मिन् वेद्य अर्थे विद्या ये शांति तद विद्या। वेद्य अर्थात जानने योग्य एखादा विषय, टीका में लिखा है तद विद्य संयोग शब्द का अर्थ समास पूर्वक तस्मिन, तत्का अर्थ क्या किया? तस्मिन वेद्य अर्थे, तद विद्या लिखा है ना, तो तस्मिन तत्का अर्थ किया तस्मिन वेद्य अर्थे, इतना तत्पद का अर्थ है। उस जानने योग्य विषय में। आगे विद्या ये शांति तद विद्या, जानने योग्य पदा विषय में विद्या है जिनकी, ऐसे लोग हो गए तद विद्या। अर्थात एक आधा जैसे ब्रह्म ज्ञानी कुछ है तो वो क्या हो जाएंगे? ब्रह्म विद्या अर्थात तद विद्या। कोई तर्क संग्रह को, अन्य न्याय शास्त्र को जानने वाले हैं, वो तद विषय तद विद्या हो जाएंगे। वे सब तद विद्या पुरुष है। यानी तस्मिन वेद्य अर्थे विद्या ये शांति, उस वेद्य जानने योग्य अर्थ में विद्या जिनकी, ऐसे तद विद्य पुरुष अर्थात ज्ञानी पुरुष उनके साथ संयोग अर्थात संबंध जाकर मिलना, है ना? आप मिल गए, फिर तैस वाद, उनके साथ वाद कौन सा? प्रश्न प्रतिवाचन द्वारा वाद बोलना। क्योंकि आपने को जो प्रश्न है, हमको लगता है ऐसा होगा, आपका क्या मत है? तो उत्तर देते ये ऐसा होगा, तो ऐसा है, तो ऐसा क्यों नहीं है? तो ये प्रश्न प्रतिवचन करना, ये तत्वभूत स्वर कथा वाद, उनमें तत्व को जानने की ये लिप्सा रख करके एक दूसरे से प्रश्न प्रत्युत्तर करना, यह उपाय न्याय विद्या में देखा गया है। किसमें देखा गया है? न्याय विद्या में। तच्च अस्मिन् अध्याये प्राबल्येन प्रदर्शते, और वही उपाय इस अध्याय में प्रबल रीति से दिखता है। उसी का कथन इसमें किया गया है, ठीक ना? प्रत्यक्षाच विद्वत संयोगे प्रज्ञा वृद्धि है। अब देखो, और ये प्रत्यक्ष भी है, विद्वान लोगों का संयोग मिलेगा, उनके साथ रहेंगे कुछ दिन तक, उनके साथ
श्रवण मनन इत्यादि हो जाएगा तो प्रज्ञा अर्थात विद्या बुद्धि बढ़ती है, ज्ञान आता है, यह प्रत्यक्ष है। किसी के साथ रहेंगे तो धीरे धीरे ज्ञान लब्ध होता है और बुद्धि बढ़ती है, ये भी प्रत्यक्ष हम देखते ही है। तस्मात् विद्या प्राप्ति उपाय प्रदर्शनार्था आख्यायिका, प्रदर्शनार्था एवं आख्यायिका, इसलिए विद्या के प्राप्ति के उपाय को प्रदर्शित करने के लिए ही आख्यायिका है। ठीक ना। इसके विषय में एक आगे पुनः क्रोड़ टिप्पणी दी है, बहुत क्रोड़ टिप्पणी देते हैं ये तो, है ना। तत्व निर्णय फलाम ही वितराग कथाम इच्छन्ति, इसके ऊपर दिया क्रोड़ टिप्पणी, ये देख लेना। अब आगे कहते हैं, इसी आख्याय का उपसंहार किया। अब उसी श्लोक का आरंभ में उच्चारण करके आगे कहते हैं, देखो, ओम जनको वैदेहो, ओम जनको वैदेहो, बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे, बहुदक्षिणेन यज्ञेनेजे, तत्र कुरु पंचालानां ब्राह्मणा अभिसमेता बभूवुः, तत्र पंचालानां ब्राह्मणाभिसमेता बभूवुः, तस्य जनकस्य वैदेहस्य तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बभूव, विजिज्ञासा बभूव, कस्विदेषां ब्राह्मणानाम् अनुचानतम इति, सह गवां सहस्रम् अवरुरोध, दश दश पादा एकैकस्याः, शृंगयोराबद्धा बभूवुः। फिर बाद में क्या हो गया, जनको ह वैदेह, ये जनक नाम का वो विदेह भव, वैदेह विदेह राज जनक थे। उन्होंने बहुदक्षिणेन यज्ञेन यजे, बहुदक्षिण वाला जो याग, उसके द्वारा, बहुदक्षिण वाला याग कौन सा है, अश्वमेध याग, है ना। उसे अश्वमेध याग के द्वारा यजन किया। तत्र उस देश में कुरु पांचालानाम ब्राह्मणा अभिसमेता बहु, उनके यहाँ पर कुरु देश से, पांचाल देश से जितने भी ब्राह्मण है, कुरु देश के और पांचाल देश, ये सभी ब्राह्मण एकत्रित आ गए, इकट्ठा हो गए। तस्य जनकस्य वैदेहस्य विजिज्ञासा बहु, उस विदेह जनक की अंतकरण में के एक जिज्ञासा हो गई। क्या जिज्ञासा हो गई, कसिद एषाम ब्राह्मणानाम अनुचानतम इति, एषाम ब्राह्मणानाम कः अनुचानतम स्यात्, इन ब्राह्मणों में कौन अतिशय ब्रह्मवादी होगा, कौन अतिशय ज्ञानी होगा, ये उनके मत में इच्छा हो गई। फिर अब पूछना है तो उन्होंने क्या किया, फिर सह अर्थात जनक गवाम सहस्रम अवरुरोध, गायों का 1000 अर्थात 1000 गौओं को रोका। वहां पर गायें थी, कहा कि अरे 1000 गौ रहने दो। कैसी गायें थी, कहते दश दश पादा एकैकस्याः शृंगयोः आबद्धा बहु, 10-10 पाद सुवर्ण, जिनके एक एक गाय के शिंग में 10-10 पाद सुवर्ण बंधा हुआ था, अर्थात उनकी शिंबी होती है ना शिंग में, वो सोने की बनी हुई थी और 10-10 पाद उसमें सुवर्ण लगा हुआ था। क्या राजा कितना धन होगा, ऐसे एक गाय नहीं 1000 गायें रोक कर रखी। और फिर आगे वो बोलेगा, लेकिन देखो पहले भाष्य इतना, जनको नाम वाला ह यानी किल, सम्राट राजा, कौन था, सम्राट अर्थात सार्वभौम राजा,
अर्थात राजसूयाभिषिक्त सार्वभौमो राजा सम्राट इति उच्यते। सम्राट किसे कहते हैं? राजसूय यज्ञ में जिसका अभिषेक किया गया, अर्थात राजसूय यज्ञ करने के लिए आरंभ हुआ है, ऐसा सार्वभौम जो राजा, उसे सम्राट कहते हैं। टिप्पणी में 1 नंबर टिप्पणी में सम्राट किसे कहा तो उन्होंने लिखा, ये न इष्टम राजसूयेन मंडल से ईश्वरश्चया, जिसने राजसूय से याग किया है और जो सभी मंडल का ईश्वर है। शास्त्रीयश्च आज्ञेया राज्ञस्य सम्राट इत्यमरः, जिसके आज्ञा से है ना वह यस्य राज्ञ यह शास्त्री है ना। देखो आज्ञा राज्ञस्य, जिस राजा की आज्ञा से सब शासन करते हैं ना, आज्ञा से शासन करता है, वह सम्राट कहलाता है। अब ये देखो, ये कहते सम्राट, ये सम्राट राजा हो गया। विदेह में जनक नाम का एक सम्राट राजा हुआ। वो कहा था विदेहा नाम तत्र भवः वैदेह, विदेह नगर में होने वाला एक जनक नाम का सम्राट राजा हो गया। सह बहुदक्षिणेन यज्ञेन, उसने बहुत दक्षिणारूपी यज्ञ के द्वारा, जो कोई यज्ञ होगा, अथवा शाखांतर प्रसिद्ध हुआ बहुदक्षिणो नाम यज्ञ अश्वमेध, अथवा अन्य शाखाओं में प्रसिद्ध जो बहुदक्षिण वाला नाम का ये था यज्ञ है, अथवा बहुदक्षिण वाला अश्वमेध समझो, क्योंकि अश्वमेध में दक्षिणा बाहुल्य होता है, यह अश्वमेध प्रकरण में बताया है, इसलिए अश्वमेध यज्ञ अथवा ले लो। उस यज्ञ के द्वारा है ना दक्षिणा बाहुल्यात बहुदक्षिण यह उच्यते, अथवा अश्वमेध याग ही, अश्वमेध याग में बहुत दक्षिणा होने के कारण वह बहुदक्षिण यज्ञ यहाँ पर कहा जाता है। तेन यीजे अयजत, उसने यजन किया। तत्र तस्मिन् यज्ञे निमंत्रिता दर्शन कामावा, उस यज्ञ में बुलाए गए अथवा दर्शन की इच्छा करने वाले कुरुणाम देशानाम पांचालानांच ब्राह्मण, कुरु देश के ब्राह्मण अथवा पांचाल देश के ब्राह्मण, तेषु ही विदुषाम बाहुल्यम, क्योंकि कुरु देश में और पांचाल देश में ही विद्वानों का बाहुल्य था। ये प्रसिद्धम, ये प्रसिद्ध है, इसलिए अभिसमेता, वहां से ये सब अभिसंगता बभूहु, यानी एकत्र आ गए, ये मिल गए। सोना नहीं रे सोपान, समाप्त कर रहे इतना ही। तत्र महानतम विद्वत समुदायम दृष्ट्वा, उसमें महान विद्वान समुदाय को देख करके, तस्य अखिल जनिकस्य वैदेहस्य, उस विदेह जनक की है ना अर्थात यजमान की एक इच्छा हो गई। कोनु खलु अत्र ब्रह्मिष्ठ इति, अत्र कोनु खलु ब्रह्मिष्ठ, कौन अतिशय ब्रह्मज्ञानी है इति विशेषण ज्ञातुम इच्छा विजिज्ञासा बभूव, उनको विशिष्ट रीति से जानने की इच्छा हो गई। अब बहुत आ गए तो इनमें से बहुत विद्वान कौन होगा, इच्छा हो गई। कथम कथम कैसी उनकी इच्छा हो गई, कहते कस्वित कोनु खलु ऐशाम ब्राह्मणानाम अनुचानतमः, इन ब्राह्मणों में कौन अतिशय अनुचान है। हाँ, ये निश्चित है, सर्वे इमे अनुचाना है, सभी ये वाग्मी है, बोलने वाले हैं, लेकिन कस्वित ऐशाम अतिशय अनुचानतमः, इनमें अतिशय अनुचान, अतिशय विद्वान ब्रह्मिष्ठ कौन है। सह अनुचानतम विषयोत्पन्न विजिज्ञासः, वह अनुचानतम विषयक उत्पन्न हो गई है जिज्ञासा, ऐसा होकर तद विज्ञानोपायार्थम,
उस अर्थात इसमें कौन ब्रह्मज्ञानी है, इस उपाय को जानने के लिए गवाम सहस्रम, गायों के सहस्र झुंड, अर्थात प्रथम वयसाम अवरुरोध। गाय ऐसी नहीं थी, पहले एक पहली बार ब्याने वाली गाय, अर्थात प्रथम वय वाली गाय, उसने 1000 गांवों को रोका, गोष्ठी अवरोधम कारयामास, उनको कहा गोष्ठ में उन गायों को रोको। किम विशिष्ट आता गाव अवरुद्धा, किससे विशिष्ट वो गाय उसने रोकी, तो उच्चते कहा जाता है। देखो, पल चतुर्थ भाग पाद सुवर्ण से, पल का चतुर्थ भाग को ही पाद कहते हैं। इसके कल माप बताएंगे क्या क्या है। ऐसे 10 पादा एक गोह श्रृंगयो आबद्धा बभू, एक गाय के श्रृंग में 10 पाद ये सुवर्ण लगा हुआ था, अर्थात पंच पादा एक श्रृंगे, एक श्रृंग में 5 पाद और 2 श्रृंगों में 10 पाद ये सोना लगा होता। ऐसी गायों को उन्होंने रोका। बाकी कर पूर्ण